हेलो साइंटिस्ट। अब देखिए एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला इवेल्युएट 5 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल एंड प्रूव दैट 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। तो साइंटिस्ट इसने बोला 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें निकालनी है और हमें प्रूव करना है कि 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल करते हैं तो ये 12 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होता। तो अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला 5 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब देखिए साइंटिस्ट, फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते करते एक तक लेके जाना, ठीक है। जैसे कि मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, आप वो वाली वीडियो देख के आ सकते हो कि फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते करते एक तक लेके जाना। जैसे कि इसका सॉल्यूशन करेंगे, 5 फैक्टोरियल दे रखा है तो 5 फैक्टोरियल इसका मतलब है कि 5 को मल्टीप्लाई करते करते एक तक लेके जाना है हमें। तो इसको करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 इंटू 1 करेंगे तो 120, ठीक है। अपने पास जो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 120। और उसके बाद हमें निकालनी है वैल्यू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करते करते एक तक लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रिजल्ट अपने पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 6 जा कितना होता है 42 होता है अपने पास, 7 6 जा 42 और 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किया तो अपने पास ये तो ऑलरेडी अपने पास पता है 120 आएगा। इसकी वैल्यू तो अपने पास 120 हो जाएगी इतने की। 120 इंटू 7 इंटू 6 करेंगे यानी कि 120 इंटू 42 करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट आएगा अपने पास 5040, ठीक है, 5040। ये रिजल्ट आएगा अपना 7 फैक्टोरियल का। अब साइंटिस्ट अपने को प्रूव ये करना है कि 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल है वो 12 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम 12 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे एक बार। 12 फैक्टोरियल की इसका मतलब ये नहीं होता कि 5 प्लस 7 करेंगे तो 12 हो, 5 प्लस 7 करते तो 12 होता है, लेकिन इनका जो फैक्टोरियल होता है 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल वो 12 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई होने के बाद आपको पता है कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट है वो बड़ा रिजल्ट बन जाता है, तो इसके लिए जो फैक्टोरियल है वो फैक्टोरियल का सम इक्वल टू नहीं होता। यहाँ पे देखिए हम 12 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। 12 फैक्टोरियल इसका मतलब होता है साइंटिस्ट 12 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 आ गया, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, ठीक है। यानी कि 12 को मल्टीप्लाई करते करते हम एक तक लेके गए हैं। तो साइंटिस्ट इस जो 12 फैक्टोरियल आया है अपना पास, ये देखिए इन सभी वैल्यू की जब हम आपस के अंदर साइंटिस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, अपने पास आएगा 47,900,160, ठीक है। ये देखिए इतनी बड़ी वैल्यू आएगी अपने पास। और साइंटिस्ट हम यहाँ पे 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल किया तो साइंटिस्ट 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अपने पास है 120 प्लस 7 फैक्टोरियल की वैल्यू अपने पास है 5040। तो साइंटिस्ट इनको हम जब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 5160 ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। ये देखिए 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल करने के बाद अपने पास ये रिजल्ट आया है, जबकि 12 फैक्टोरियल के पास इतनी बड़ी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हैंस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल जो है वो नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल है, ठीक है। ये प्रूव हो गया अपने पास। अब देखिए साइंटिस्ट इसका हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन।
साइंटिस्ट इसके जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर वैल्यू अपने पास दे रखा है कंडीशन कंप्यूट 8 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, हमें 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और इसने बोला प्रूव दैट 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल है नॉट इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। 8 अपॉन 4 करते हैं 2 होता है, लेकिन 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल करेंगे तो वो 2 के इक्वल नहीं होता, ये हमें प्रूव करना है। फैक्टोरियल का मतलब साइंटिस्ट किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते 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 हमें 1 तक लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम 8 फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। साइंटिस्ट 8 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, ठीक है। जब साइंटिस्ट हम 8 फैक्टोरियल करेंगे यानी कि इन सभी वैल्यू की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, अपने पास साइंटिस्ट रिजल्ट आएगा 40,320, ठीक है, 40,320 ये रिजल्ट आएगा अपने पास 8 फैक्टोरियल करेंगे तो। अब अपने पास देखिए 4 फैक्टोरियल करेंगे तो साइंटिस्ट 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाएगा साइंटिस्ट, 12 2 जा अपने पास हो जाएगा 24, ठीक है। अपने पास ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 आ गई। अब साइंटिस्ट हमें ये तो हमने वैल्यू फाइंड कर दी, अब अपने को प्रूव करना है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। तो साइंटिस्ट अब यहाँ पे हम करेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे हमने 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड कर रखी है। या तो हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। साइंटिस्ट किसी भी फैक्टोरियल को हम बीच में स्टॉप कर सकते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था। ये जो 8 फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे इसको हमने स्टॉप कर दिया, 4 फैक्टोरियल के ऊपर स्टॉप कर दिया। इसका मतलब यही है साइंटिस्ट 4 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे आगे, ठीक है। अपॉन में इसका रिजल्ट दे रखा है 4 फैक्टोरियल, तो साइंटिस्ट 4 फैक्टोरियल ऊपर है 4 फैक्टोरियल नीचे, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा 8 7 6 5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट हम, क्या हो जाएगा अपने पास क्या रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट 8 7 जा 56 हो जाएगा, 56 इंटू 6 5 जा 30, 56 इंटू 30 करेंगे साइंटिस्ट अपने पास रिजल्ट आएगा लगभग 1680, ठीक है 1680 अपने पास ये आएगा। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल किया तो अपने पास 1680 आया। अब हम देखते हैं 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल निकालते हैं साइंटिस्ट। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 करेंगे साइंटिस्ट अपने पास 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल की वैल्यू ये है और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू ये है। तो हम यहाँ पे क्या देखा, हम यहाँ पे बोलेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल जो है इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये हो जाएगा इसका। अब साइंटिस्ट इसके आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसी के साइंटिस्ट हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसने बोल रखा है अपने पास, थर्ड क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें कुछ वैल्यू दे रखी है वो फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोल रखा है 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब 1 तक लेके जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करते करते। और मैंने आपको यह भी बोला था कि जो फैक्टोरियल होता है उसको हम बीच के अंदर स्टॉप कर सकते हैं। 11 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते करते हम 1 तक लेके जाना है, जैसे कि 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे फैक्टोरियल को बीच में स्टॉप कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 9 के बाद 8 पे स्टॉप कर देंगे 8 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब तो यही है ना 8 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 ऐसे हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 11 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल के ऊपर स्टॉप कर दिया। अपॉन में रिजल्ट दे रखा है 8 फैक्टोरियल। हमने इसको स्टॉप क्यों किया था, क्योंकि अपॉन में जो 8 फैक्टोरियल दे रखा है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अपने पास रिजल्ट बचा है 11 इंटू 10 इंटू 9। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा
11 9 जा होता है साइंटिस्ट 99, ठीक है। 11 9 जा 99, 99 इंटू 10 करेंगे ये हो जाएगा 990, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर देखिए, सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोल रखा है अपने पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये बोल रखा है। इसके अंदर साइंटिस्ट 6 फैक्टोरियल है, इसको मल्टीप्लाई करते करते 1 तक लेके जाएंगे। उससे पहले ये देखिए नीचे 4 फैक्टोरियल दे रखा है, तो हम यहाँ पे करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल के ऊपर स्टॉप कर दिया, ठीक है। अपॉन में रिजल्ट दे रखा है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचेगा 6 5 जा 30, 30 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बचेगा अपॉन में। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 करेंगे, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 50 पे, तो अपने पास इसका जो ओवरऑल रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 15, ठीक है। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखिए साइंटिस्ट इसने बोल रखा है n+3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, अपने पास ये रिजल्ट दे रखा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब तो आपको पता है किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते करते 1 तक लेके जाना, यानी कि उसमें से 1 के कम करके लेके जाना, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर 6 का फैक्टोरियल किया था, 6 में से 1 कम किया 4, 6 में से 1 कम किया 5, 5 में से 1 कम किया 4, 4 में से 1 कम किया 3, ऐसे मतलब एक एक कम करते जाना है, हमें 1 तक लेके जाना है। इसी प्रकार साइंटिस्ट इसके अंदर है, ये देखिए इसने बोला n+3 का फैक्टोरियल करना है। n+3 का फैक्टोरियल इसका मतलब हो जाएगा साइंटिस्ट n+3 इंटू n+3 में से 1 कम करेंगे यानी कि n+2 हो जाएगा, n+3 -1 करेंगे n+2 हो जाएगा, इंटू n+2, ठीक है, इंटू n+1, इंटू n+1 में से हम n+1 में से 1 कैंसिल करेंगे तो अपने पास n बचेगा, n फैक्टोरियल, ठीक है साइंटिस्ट। हम यहाँ पे n फैक्टोरियल के ऊपर इसको स्टॉप कर देंगे। n फैक्टोरियल अपॉन में क्या रिजल्ट दे देगा, अपॉन में यहाँ पे n फैक्टोरियल दे रखा है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा n+3 इंटू n+2 इंटू n+1, अपने पास ये रिजल्ट बचेगा, ठीक है। अब इसका देखिए आगे फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट इसने दे रखा है 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये देखिए 8, ऐसा नहीं करना कि पहले हम 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद 7 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करेंगे और 6 सभी की वैल्यू फाइंड करके ये हम बाद में माइनस करेंगे और बाद में डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं करना। ऐसा जो अपना क्वेश्चन है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसके अंदर क्या करेंगे, जो अपॉन में जो 6 फैक्टोरियल दे रखा है साइंटिस्ट, इसका मतलब ये है ये जो 6 फैक्टोरियल है वो इसके नीचे भी है और इसके नीचे, दोनों के नीचे है, तो हम इनके नीचे कॉमन लिख लेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल लिख लेंगे, माइनस के अंदर 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल लिख लेंगे, ठीक है। दोनों के नीचे अलग अलग लिख लिया हमने। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल लिखेंगे हम, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 पे हम स्टॉप कर देंगे इसको, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल को हम स्टॉप कर देंगे, अपॉन में 6 फैक्टोरियल है, ठीक है, माइनस 7 फैक्टोरियल, इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे और नीचे अपॉन में 6 फैक्टोरियल दे रखा है। यहाँ से देखिए 6 फैक्टोरियल से इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, अपने पास बचेगा रिजल्ट ओवरऑल 8 इंटू 7 करेंगे, 8 इंटू 7 करेंगे 8 7 जा 56, 56 माइनस 7, 56 माइनस 7 करेंगे, अपने पास रिजल्ट बचेगा 49, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। इसने बोल रखा है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल, ये रिजल्ट दे रखा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए सबसे जो बड़ी वैल्यू है 10 फैक्टोरियल है, इसका ये एलसीएम हो जाएगा, इसका 10 फैक्टोरियल एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है वही एलसीएम लेंगे, क्योंकि इससे बाद में जो वैल्यू डिवाइड करनी ईजी हो जाती है। यहाँ पे साइंटिस्ट हमने क्या किया 10 फैक्टोरियल इसका एलसीएम ले लिया। आपको पता है
10 फैक्टोरियल एलसीएम आ जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे, यही करते हैं ना साइंटिस्ट। 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल का तो हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे। उसके बाद 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 10 इंटू 9 90। 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90, ठीक है, प्लस के अंदर। क्योंकि साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे थोड़ा अलग देखिए कैसे हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल को हमने 8 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है, तो अपने पास रिजल्ट आएगा ऐसे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप कर दिया, अपॉन में 8 फैक्टोरियल दे रखा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू 90 इसी प्रकार आया है, ठीक है। और ऐसे ही साइंटिस्ट हम 10 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 10। 10 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 10 इंटू 1 करेंगे 10 आ जाएगा, प्लस के अंदर 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 1। 1 इंटू 1 करेंगे 1, ठीक है। अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 90 प्लस 10 करेंगे 100, 100 प्लस 1 करेंगे ये हो जाएगा 101, 101 बटे 10 फैक्टोरियल, ठीक है। ये साइंटिस्ट यहाँ पे 101 है और ये फैक्टोरियल है 101 बटे 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी इसका देखिए आगे 6th पार्ट है। 6th पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने पास वैल्यू दे रखी है 6 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू करते करते 11 तक लेके गया है, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है साइंटिस्ट। ये जो सभी वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर है, बाहर दे रखा है 6 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 दे रखा है। अगर ऐसे देता साइंटिस्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 देता, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 11 का फैक्टोरियल बन जाता है, क्योंकि कोई वैल्यू है वो 1 से लेकर 11 तक मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो 11 का फैक्टोरियल हम इसको बना देते। लेकिन इसने यहाँ पे 1 3 5 7 ऐसे एक एक वैल्यू छोड़ के दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये अपने पास 6 फैक्टोरियल दे रखा है। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके इंटू के अंदर दे रखी है 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब साइंटिस्ट जो 2 की मल्टीप्लाई 6 बार हुई है 2 की पावर 6 इंटू दे रखा है अपने पास 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 दे रखा है, ठीक है। क्योंकि 5 इंटू 7 इंटू करते करते 11 तक गया है, 9 इंटू 11 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए साइंटिस्ट ये जो 2 की पावर 6 दे रखी है, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 6 बार है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये जो 2 की पावर 6 है इसमें से एक 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ये भी 6 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 वैल्यू है। इन सभी के साथ हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 की पावर 6 है, ये खत्म हो जाएगा। इन सभी के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 के साथ साइंटिस्ट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 12 इंटू 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 4 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है साइंटिस्ट। ये जो 2 की पावर 6 थी यानी कि 2 की पावर 6, यहाँ पे जो 2 थे वो 6 बार थे, तो 2 की मल्टीप्लाई इन सभी के साथ कर दी, इन सभी 2 की मल्टीप्लाई इन सभी के साथ हमने कर दी, ठीक है। ये 2 तो कैंसिल हो गया, अब इंटू के अंदर अपने पास ये रिजल्ट बच गया 1 इंटू 3 इंटू 5 7 9 11, ये रिजल्ट बचेगा, ठीक है। अब अपने पास देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको पता है 1 से लेकर 12 तक लगातार मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 12 फैक्टोरियल लिख देंगे इसको, ठीक है। ये जो कंप्लीट रिजल्ट आएगा 12 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट।